राधे राधे। ब्रिजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। फाल्गुन मास चल रहा है। फाल्गुन मास में प्रमुख रूप से होली और महाशिवरात्रि के त्यौहार मनाए जाते हैं। इस मास में भगवान कृष्ण और भगवान शिव की पूजा प्रमुखतः की जाती है। आज हम शिव के महात्म्य से ओतप्रोत महाशिव पुराण की कथा का रसपान करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शिव का अर्थ है कल्याण। शिव के महात्म्य से ओतप्रोत यह पुराण शिव पुराण कथा के नाम से प्रसिद्ध है। 18 पुराणों में कहीं शिव पुराण तो कहीं वायु पुराण का वर्णन आता है। शिव पुराण का संबंध शैव मत से है। इस पुराण में प्रमुख रूप से शिव भक्ति और शिव महिमा का प्रचार प्रसार किया गया है। शिव सहज ही प्रसन्न हो जाने वाले और मनवांछित फल देने वाले हैं, किंतु शिव पुराण में शिव के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके रहन सहन, विवाह और उनके पुत्रों की उत्पत्ति के विषय में प्रमुख रूप से बताया गया है। भगवान शिव सदैव लोकोपकारी और हितकारी हैं। त्रिदेवों में ने संहार का देवता भी माना गया है। अन्य देवताओं की पूजा अर्चना की तुलना में शिव उपासना को अत्यंत सरल माना गया है। अन्य देवताओं की भांति सुगंधित पुष्पमालाओं और मीठे पकवानों की इनको आवश्यकता नहीं। शिव तो स्वच्छ जल, बेलपत्र, कटीले और ना खाए जाने वाले पौधों के फल जैसे धतूरा आदि से ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिव को मनोरम वेशभूषा और अलंकारों की आवश्यकता नहीं। वे तो औगड़ बाबा हैं। जटाधारी, गले में लिपटे नाग और रुद्राक्ष की मालाएं, शरीर पर बागंबर और चिता की भस्म लगाए एवं हाथ में त्रिशूल पकड़े हुए वे सारे विश्व को अपनी पदचाप और डमरू की कर्णभेदी ध्वनि से नचाते रहते हैं। इसीलिए उन्हें नटराज की संज्ञा भी दी गई है। उनकी वेशभूषा से जीवन और मृत्यु का बोध होता है। शीश पर गंगा और चंद्र जीवन और कला के द्योतम हैं। शरीर पर चिता की भस्म मृत्यु का प्रतीक है। यह जीवन गंगा की धारा की भांति चलते हुए अंत में मृत्यु सागर में लीन हो जाता है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने जिन्हें अशिव वेशधारी और नाना वाहन नाना भेष वाले गणों का अधिपति कहा है, वे शिव जन सुलभ और आडंबर विहीन वेश को ही धारण करने वाले हैं। वे नीलकंठ कहलाते हैं, क्योंकि समुद्र मंथन के समय जब देवगण और असुर अद्भुत और बहुमूल्य रत्नों को हस्तगत करने के लिए मरे जा रहे थे, तब कालकूट विष के बाहर निकलने से सभी पीछे हट गए। उसे ग्रहण करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। तब भगवान शिव ने ही उस महाविनाशक विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से शिव नीलकंठ कहलाए, क्योंकि विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया था। ऐसे परोपकारी और अपरिग्रही शिव का चरित्र वर्णन करने के लिए ही इस पुराण की रचना की गई। यह पुराण पूर्णतः भक्ति ग्रंथ है। इस पुराण में कलयुग के पाप कर्म से ग्रसित व्यक्ति को मुक्ति के लिए शिव भक्ति का मार्ग सुझाया गया है। मनुष्य को निष्काम भाव से अपने समस्त कर्म शिव को अर्पित कर देने चाहिए। वेदों और उपनिषदों में प्रणव ओम के जप को मुक्ति का आधार बताया गया है। प्रणव के अतिरिक्त गायत्री मंत्र के जप को भी शांति और मोक्ष कारक कहा गया है। भगवान नारायण जब जल में शयन कर रहे थे, तभी उनकी नाभि से एक सुंदर और विशाल कमल प्रकट हुआ। उस कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। माया के वश में होने के कारण ब्रह्मा जी अपनी उत्पत्ति के कारण को नहीं जान सके। चारों ओर उन्हें जल दिखाई पड़ा। तब आकाशवाणी हुई कि तपस्या करो। 12 वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात भगवान विष्णु ने चतुर्भुज रूप में उन्हें दर्शन दिए और कहा कि मैंने तुम्हें सत्व गुण से निर्माण किया है। लेकिन मायावश ब्रह्मा जी विष्णु जी के स्वरूप को न जानकर उनसे युद्ध करने लगे।
तब दोनों के विवाद को शांत करने के लिए एक अद्भुत ज्योतिर्लिंग का आविर्भाव हुआ। दोनों बड़े आश्चर्य के साथ इस ज्योतिर्लिंग को देखते रहे और इसका स्वरूप जानने के लिए ब्रह्मा हंस स्वरूप बनाकर ऊपर की ओर और विष्णु वराह स्वरूप धारण कर नीचे की ओर गए, लेकिन दोनों ही ज्योतिर्लिंग के आदि अंत का पता नहीं कर सके। इस प्रकार 100 वर्ष बीत गए। इसके पश्चात ज्योतिर्लिंग से उन्हें ओंकार शब्द का नाद सुनाई पड़ा और पंचमुखी एक मूर्ति दिखाई पड़ी। ये ही शिव थे। ब्रह्मा और विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया। तब शिव ने कहा कि तुम दोनों मेरे ही अंश से उत्पन्न हुए हो, और ब्रह्मा को सृष्टि की रचना एवं विष्णु को सृष्टि का पालन करने की जिम्मेदारी प्रदान की। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं, जिसमें तारकासुर वध, मदन दहा, पार्वती की तपस्या, शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय का जन्म, त्रिपुर का वध, केतकी के पुष्प, शिव पूजा में निषेध, रावण की शिव भक्ति आदि प्रसंग वर्णित हैं। शिव पुराण में 12 संहिताएं हैं, जिनमें विघ्नेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, भौम संहिता, मातृ संहिता, रुद्र एकादश संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायव्य संहिता और धर्म संहिता हैं। इन संहिताओं के श्रवण करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और शिव धाम की प्राप्ति होती है। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो, बड़े आदर से इनका श्रवण करे। 12 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण पर ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। अब हम सभी संहिताओं का थोड़ा थोड़ा वर्णन सुनेंगे। विघ्नेश्वर संहिता में शिवरात्रि व्रत, पंचकृत, ओंकार का महत्व, शिवलिंग की पूजा और दान के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। शिव की भस्म और रुद्राक्ष का महत्व भी बताया गया है। रुद्राक्ष जितना छोटा होता है उतना ही अधिक फलदायी होता है। खंडित रुद्राक्ष, कीड़ों द्वारा खाया हुआ रुद्राक्ष या गोलाई रहित रुद्राक्ष कभी धारण नहीं करना चाहिए। सर्वोत्तम रुद्राक्ष वह है जिसमें स्वयं ही छेद हो। सभी वर्णों के मनुष्यों को प्रातःकाल की भोर बेला में उठकर सूर्य की ओर मुख करके देवताओं अर्थात शिव का ध्यान करना चाहिए। अर्जित धन के 3 भाग करके 1 भाग का धन बुद्धि में, 1 भाग उपभोग में और 1 भाग कर्म धर्म में व्यय करना चाहिए। इसके अलावा कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, ना ही क्रोध उत्पन्न करने वाले वचन बोलने चाहिए। रुद्र संहिता में शिव का जीवन चरित्र वर्णित है। इसमें नारद मोह की कथा, सती का दक्ष यज्ञ में देह त्याग करना, पार्वती विवाह, मदन दहन, कार्तिकेय और गणेश पुत्रों का जन्म, पृथ्वी परिक्रमा की कथा, शंखचूर्ण से युद्ध और उसके संहार की कथा का विस्तार से उल्लेख है। शिव पूजा के प्रसंग में कहा गया है कि दूध, दही, मधु, घृत और गन्ने के रस से स्नान करा के चंपक, पाटल, कनेर, मल्लिका और कमल के पुष्प चढ़ाएं। फिर धूप, दीप, नैवेद्य और तांबुल अर्पित करें। इससे शिवजी प्रसन्न होते हैं। इसी संहिता में सृष्टि खंड के अंतर्गत जगत का आदि कारण शिव को माना गया है। शिव से ही आद्या शक्ति माया का आविर्भाव होता है और फिर शिव से ही ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति बताई गई है। शतरुद्र संहिता में शिव के अन्य चरित्र जैसे हनुमान, श्वेतमुख और ऋषभदेव का वर्णन है। इन्हें शिव का अवतार कहा गया है। शिव की 8 मूर्तियां भी बताई हैं। इन 8 मूर्तियों से भूमि, जल, अग्नि, पवन, अंतरिक्ष, क्षेत्रज, सूर्य और चंद्र अधिष्ठित हैं। इस संहिता में शिव के अर्धनारीश्वर रूप धारण करने की कथा बताई है। यह स्वरूप सृष्टि विकास में मैथुनी क्रिया के योगदान के लिए धरा गया। शिव पुराण की शतरुद्र संहिता के 2 अध्याय में भगवान शिव को अष्टमूर्ति कहकर उनके 8 रूपों का उल्लेख है। शिव की इन अष्टमूर्तियों द्वारा 5 महाभूत तत्व
ईशान महादेव क्षेत्र और अधिष्ठित है। चराचर विश्व को धारण करना, जगत के बाहर भीतर वर्तमान रह स्पंदित होना, आकाशात्मक रूप, समस्त क्षेत्रों के जीवों का पापनाशक, जगत का प्रकाशक सूर्य, धूलोक में भ्रमण कर सबको आह्लाद देना रूप है। कोटि रुद्र संहिता में शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन है। ये ज्योतिर्लिंग क्रमशः सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकालेश्वर, ओंकार में अमलेश्वर, हिमालय में केदारनाथ, डाकिनी में भीमेश्वर, काशी में विश्वनाथ, गोमती तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिताभूमि में वैद्यनाथ, सेतुबंध में रामेश्वर, दारुकवन में नागेश्वर और शिवालय में घुश्मेश्वर है। इसी संहिता में विष्णु द्वारा शिव के सहस्त्र नामों का वर्णन भी है। साथ ही शिवरात्रि व्रत के महात्म के संदर्भ में व्याघ्र और सत्यवादी मृग परिवार की कथा भी है। भगवान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद बद्रीनाथ में भगवान नर नारायण का दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसी आशय की महिमा को शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में भी व्यक्त किया गया है। उमा संहिता में देवी पार्वती की अद्भुत चरित्र और उनसे संबंधित लीलाओं का उल्लेख किया गया है। चूँकि पार्वती भगवान शिव के आधे भाग से प्रकट हुई हैं और भगवान शिव का आंशिक स्वरूप है, इसलिए इस संहिता में उमा महिमा का वर्णन कर अप्रत्यक्ष रूप से भगवान शिव के ही अर्धनारीश्वर स्वरूप का महात्म्य प्रस्तुत किया गया है। कैलाश संहिता में ओंकार के महत्व का वर्णन है। इसके अलावा योग का विस्तार से उल्लेख है। इसमें विधि पूर्वक शिव उपासना, नांदी श्राद्ध और ब्रह्म यज्ञ आदि की विवेचना भी की गई है। गायत्री जप का महत्व और वेदों के 22 महावाक्यों के अर्थ भी समझाए गए हैं। वायु संहिता के पूर्व और उत्तर भाग में पाशुपत विज्ञान, मोक्ष के लिए शिव ज्ञान की प्रधानता, हवन, योग और शिव ध्यान का महत्व समझाया गया है। शिव ही चराचर जगत के एकमात्र देवता हैं। शिव के निर्गुण और सगुण रूप का विवेचन करते हुए कहा गया है कि शिव एक ही हैं जो समस्त प्राणियों पर दया करते हैं। इस कार्य के लिए ही वे सगुण रूप धारण करते हैं। जिस प्रकार अग्नि तत्व और जल तत्व को किसी रूप विशेष में रखकर लाया जाता है, उसी प्रकार शिव अपना कल्याणकारी स्वरूप साकार मूर्ति के रूप में प्रकट करके पीड़ित व्यक्ति के सम्मुख आते हैं। शिव की महिमा का गान ही इस पुराण का प्रतिपाद्य विषय है। शिव पुराण में वर्णन आया है कि जो भी श्रद्धा से शिव पुराण की कथा का श्रवण करता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, भगवान शंकर के परम धाम को प्राप्त होता है। अन्य देवताओं की अपेक्षा भगवान शंकर जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं और थोड़ी सी पूजा का बहुत बड़ा फल प्रदान करते हैं। एक बार भस्मासुर ने भगवान शंकर की तपस्या कर इच्छित वर मांग लिया कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। भगवान शंकर इतने भोले भाले कि बिना सोचे समझे उन्होंने भस्मासुर को तथास्तु कह दिया। भस्मासुर ने सोचा कि सबसे पहले शंकर जी को ही भस्म करके देखता हूँ। भस्मासुर भगवान शंकर के पीछे दौड़ पड़ा। भगवान शंकर दौड़ते हुए विष्णु जी के पास पहुँचे। सो भगवान विष्णु ने मोहिनी स्वरूप धारण कर भस्मासुर का हाथ उसके अपने सिर पर रखवाकर भगवान शंकर की रक्षा की। इसलिए भगवान शंकर की थोड़ी भी पूजा कर दी जाए तो वह प्रसन्न हो बहुत ज़्यादा फल देते हैं। जो शिव पुराण की कथा श्रवण करते हैं उन्हें कपिला गायदान के बराबर फल मिलता है। पुत्रहीन को पुत्र, मोक्षार्थी को मोक्ष प्राप्त होता है और उस जीव के कोटि जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और शिव धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए शिव पुराण का कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। जो निरंतर अनुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को बाँचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ करता है वह पुण्यात्मा है, इसमें संशय नहीं। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष
अंतकाल में भक्तिपूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद या धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस पुराण कथा का पूजन करता है, वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोगकर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस रहित हो रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव पुराण कथा का सत्कार करता है, वह सदा सुखी होता है। यहाँ शिव पुराण निर्मल और भगवान शिव का स्वरूप है। जो इहलोक और परलोक में भी सुख चाहता हो, उसे आदर के साथ प्रयत्नपूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी चारों पुरुषार्थ को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष पाठ करना चाहिए। शिव पुराण पूजा की विधि। पूजा के दिन प्रातः स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पवित्र होकर तत्पश्चात पूजा स्थल पर भगवान शिव, माँ पार्वती और नंदी को पवित्र जल अर्पित करें। शिवलिंग पर मिट्टी के बर्तन में पवित्र जल भरकर ऊपर से बेलपत्र, आग और धतूरे के पुष्प, चंदन, चावल आदि के साथ चढ़ाएं। यदि नज़दीक कोई शिवालय ना हो तो शुद्ध गीली मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की जा सकती है। महाशिवरात्रि पर व्रत के साथ रात्रि जागरण करना चाहिए और शिव पुराण का पाठ सुनना चाहिए। अगले दिन सवेरे जौ, तिल, खीर और बेलपत्र का हवन करके व्रत को समाप्त करना चाहिए। जो भी शिव पुराण की कथा करता है, उसे कथा प्रारंभ करने से एक दिन पहले ही व्रत रखने के लिए बाल, नाखून इत्यादि कटवा लेने चाहिए, क्योंकि कथा समाप्ति तक किसी भी प्रकार का छौर कर्म नहीं किया जाता। कथा सुनने वाले भी देर से पचने वाला अर्थात दाल, तला हुआ भोजन, मसूर, बासी अन्न आदि खाकर शिव पुराण की कथा नहीं सुने। कथा श्रोताओं को सबसे पहले कथावाचक से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। दीक्षा लेने के बाद ब्रह्मचर्य का पालन करना, जमीन पर सोना, पत्तल में खाना और प्रतिदिन कथा समाप्त होने के बाद ही भोजन करना चाहिए। शिव पुराण कथा का व्रत जो भी लेता है, उसे दिन में एक ही बार जौ, तिल या चावल का भोजन ग्रहण करना चाहिए। जिसने सिर्फ कथा सुनने के लिए व्रत किया हो, वह प्याज, लहसुन, हींग, गाजर और मादक वस्तुओं का सेवन ना करे। कथा करने वाला काम क्रोध से बचे। ब्राह्मण और साधु संतों की निंदा भी उसे नहीं करनी चाहिए। गरीब, रोगी, पापी, भाग्यहीन एवं निसंतानों को शिव पुराण की कथा जरूर सुननी चाहिए। कथा समाप्ति को एक उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। भगवान शिव और शिव पुराण की पूजा करनी चाहिए। कथावाचक की पूजा कर उन्हें दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। कथा सुनने आए ब्राह्मणों का भी आदर सत्कार कर उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। शिव पुराण की कथा करवाने के लिए सर्वप्रथम विद्वान ब्राह्मणों से उत्तम मुहूर्त निकलवाना चाहिए। शिव पुराण के लिए श्रावण, भादों, आश्विन, अगैन, माघ, फागुन, बैसाख और जेठ मास विशेष शुभ हैं। शिव पुराण करवाने के लिए स्थान अत्यधिक पवित्र होना चाहिए। जन्मभूमि में शिव पुराण करवाने का विशेष महत्व बताया गया है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसके अतिरिक्त हम तीर्थों में भी शिव पुराण का आयोजन कर विशेष फल प्राप्त कर सकते हैं। शिव पुराण का वक्ता विद्वान ब्राह्मण होना चाहिए। उसे शास्त्रों और वेदों का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। शिव पुराण में सभी ब्राह्मण सदाचारी और सुंदर आचरण वाले हों। वो संध्या वंदन और प्रतिदिन गायत्री जाप करें। ब्राह्मण और यजमान दोनों ही 7 दिनों तक उपवास रखें और केवल एक समय भोजन करें। भोजन शुद्ध शाकाहारी हो। इस भौतिक युग में बिना धन के कुछ भी संभव नहीं एवं बिना धन के भी धर्म नहीं होता। पुराणों में वर्णन है कि पुत्री के विवाह में जितना धन लगे उतना ही धन शिव पुराण में लगाना चाहिए।
और पुत्री के विवाह में जितनी खुशी हो उतनी खुशी मन से शिव पुराण को करना चाहिए। तो ये थी शिव पुराण की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे और ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।